अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब नाज़रीन खैर अफ़ीयत से हैं। चलिए, अभी मैं मौजूद हूँ स्ट्रीट 15 इस पे। ये मदीना सुल्तान कबूस और मदीना आलाम के दरमियान में है। चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वहाँ पे कैसे जाना है। इजी रहेगा। जो लोग टैक्सी पे आते हैं तो उनको अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मिलती नहीं है जल्दी। तो आपको जो है वो टैक्सी वाले को बताना है कि सरोज ब्रिज जो है उसके पास हमें उतार दे। ठीक है जी, मैं अभी आपको सरोज ब्रिज दिखाता हूँ। जो लोग मथुरा की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए भी बताता हूँ, और जो लोग सीप की तरफ से आ रहे हैं उनको भी बताता हूँ। मथुरा जो है वो मशरक़ की तरफ आता है और सीप जो है वो मगरब की तरफ आता है। इसलिए डायरेक्शन का जो है पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। जो लोग मथुरा रुई हमरिया और इस साइड से आ रहे हैं, सोर्स ये साइड से आ रहे हैं, तो उनके लिए सरोज ब्रिज के ऊपर उतर के ब्रिज को क्रॉस करके दूसरे साइड पे आना होगा। ये वाला जो सर्विस रोड है यहाँ पे आना होगा। ठीक है। और जो सीप से आ रहे हैं उनकी ऑलरेडी यही साइड होगी, तो टैक्सी वाले उनको यहीं पे उतार देंगे। तो अभी मैं आपको जो है सरोज ब्रिज दिखाता हूँ। ये जनाब इधर पार कर लेते हैं। लो जी, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये सरोज ब्रिज है। ओके, ये मेन रोड जो है सुल्तान कबूस रोड उसके ऊपर मौजूद है। ये पैदल चलने वालों के लिए है। आप अगर मथुरा वाली साइड से आ रहे हैं तो आपने यहाँ उतर जाना है। वो ब्रिज की दूसरी साइड पे वो उतारेगा आपको। वहाँ से उतर के ये ब्रिज पूरा क्रॉस करके ये इधर वाली साइड पे आना है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है। और जो सीप की तरफ से आ रहे हैं उनको ऑलरेडी टैक्सी वाला यही साइड पे उतार देगा। ठीक है। और यहाँ पे उतर के आपने ये जो आगे छोटा रोड नज़र आ रहा है ना, ये ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करके इधर रोड की तरफ आएंगे तो एक स्कूल नज़र आएगा आपको। ओवर प्लेनेट स्कूल है और अलजैन नर्सरी है, ये आपको नज़र आएंगी। ठीक है, इस रोड पे। तो यहाँ पे उतर के आगे मैं बताता हूँ कहाँ से आपने जाना है एम्बेसी की तरफ। ये आज अभी वर्किंग डे है आज, तो लोग जो है काम पे जा रहे हैं। रश ज़्यादा है रोड के ऊपर, सर्विस रोड के ऊपर भी ज़्यादा है। जैसे ही क्लियर होता है हम अपने पॉइंट की तरफ जाते हैं। जब आप आ जाएं तो आगे थोड़े ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ से आके चलते चलते आते जाएं। ठीक है। आते जाएं। आपको ये राइट साइड में ये ओमान ऑयल का बोर्ड भी नज़र आएगा, पेट्रोल पंप का। ये 500 मीटर पे मिलेगा। आते जाएं आगे। और ये आपको पाकिस्तानी भी नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ से गुजरे हैं रोड से। अच्छा, आपने यहाँ से जो पहला लेफ़्ट है, यहाँ से आपने पहला लेफ़्ट ले लेना है। ठीक है जी, हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं और ये रोड नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। और फिर
आगे से ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से चलते जाना है आपने। ये जो एरिया है ये पूरा मदीना सुल्तान कबूस है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है मदीना सुल्तान कबूस के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ से फिर आप ये टी रोड आता है, टी जॉइंट, यहाँ से आपने लेफ़्ट जाना है। ठीक है, लेफ़्ट जाएंगे तो ये बिल्कुल आपके सामने ये जो परचम नज़र आ रहा है, झंडा नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तानी एम्बेसी का ही है। ओके, तो ये जनाब ये वाली जो है पाकिस्तानी एम्बेसी है। ये छोटा गेट है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, यहाँ से अंदर जा सकते हैं। ठीक है जी, और इसके लिए आप जो है पासपोर्ट अगर आपने बनवाना है तो इसके लिए आपको तस्वीरें लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जस्ट आप अपना ओमान का जो है वो रेजिडेंस कार्ड, जिसको पताका बोलते हैं, वो लेके आएँ, और जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है पाकिस्तान का वो लेके आएँ। फ़ोटोकॉपी की सहूलत मौजूद है यहाँ कैंटीन पे, वो कर देंगे। और बैंक की फ़ीस HBL में जमा होती है, HBL हबीब बैंक में, वो आप जमा करवा के अगर बाहर से ले आएँ तो सबसे बेस्ट है, आपका टाइम बचेगा। नहीं तो अंदर भी फ़ीस जमा हो जाती है। ठीक है, जल्दी आएंगे तो जल्दी। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक पासपोर्ट ओरिजिनल, एक पताका और एक नेशनल आईडी कार्ड। ये टोटल 4 चीज़ें होंगी। 5-6 नंबर पे जो फ़ीस है वो या तो आप बाहर से जमा करवा के लें या फिर अंदर से। 5 साल नॉर्मल की अलग है, 5 साल अर्जेंट की अलग फ़ीस है, और 10 साल का जो है उसकी नॉर्मल अलग है, अर्जेंट अलग है। तो एम्बेसी के करीब ये प्लाज़ा है, यहाँ पे आपको स्टारबक्स और KFC, ये पावरियल, और इसके अंदर भी हैं मोर कैफ़े वगैरह, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो आईडी कार्ड है उसके लिए आपको तस्वीरें भी लानी होंगी, और जो बाकी लवाज़मात हैं वो भी साथ लेके आने पड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एम्बेसी का जो नॉर्मली टाइम रहता है 8 से 4 तक रहता है, सही है। बीच में 1 घंटा ब्रेक रहती है, टाइम बाद में चेंज होता रहता है मौसम के हिसाब से। और मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।